नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग का क्वेरी चल रहा था कि आने वाले जो सितंबर महीने के लास्ट में 2000 प्लस पोस्ट दरोगा का आने वाला है, तो उसमें पीटी का जो क्या क्या सिलेबस है, जो क्या है जो आप जानना चाह रहे थे, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, देखिए, पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिलेबस पता होना चाहिए क्या क्या सिलेबस पढ़ना है और क्या क्या हम लोग कितना कंसाइज वे में पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए, इसमें क्या है, पहला आपको इतिहास से पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और कौन सा आधुनिक भारत। ये तीन सेक्शन से आपको 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और कौन सा आधुनिक भारत, ये अगर तीन को अच्छी ढंग से कर पाते हैं तो हम लोग 13 से 15 क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छी ढंग से बना पाएंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद अगला आना पड़ेगा कौन सा, भारतीय संविधान, जिसमें आप लोग देखे होंगे अनुसूची, अनुच्छेद और कौन सा संविधान का स्रोत, भाग, ये सब सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें अच्छा ढंग से करें, इससे कितना क्वेश्चन आता है, 14 से 15 क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना करने के बाद हमको पढ़ना पड़ेगा भूगोल, ज्योग्राफी। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, दो सेक्शन पड़ेगा, एगो इंडिया का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, एगो विश्व का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर ये दोनों अच्छा ढंग से करेंगे तो हम लोग को 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। फिर देखिए, अगला सेक्शन हम लोग का अर्थ है, इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में कभी कभी क्वेश्चन 8 से 10 पहुंचा जाता है, ऐसे कभी कभी 5। एक बार 2018 के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन उसमें ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन जहाँ लगभग मान लीजिए 3 से 5 क्वेश्चन को लेके चलिए। ठीक है, फिर अगला कौन, स्ट्रैटेजी क्या, ये आप लोग को 5 से 8 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। इतना चीज करने के बाद आप लोग का साइंस भी आता है। साइंस में आपको पहला पढ़ना पड़ेगा जीव विज्ञान। क्या पढ़ना पड़ेगा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला आपको रहेगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आप लोग रहेगा 5 से 7 क्वेश्चन का रहेगा इसमें। ठीक है, आप लोग पूरा मालूम होना चाहिए इसमें। और अगला कौन सा, रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में क्या, 5 से 6 क्वेश्चन। ये तीन साइंस में ये तीन चीज आपको देखने को मिलेगा। ये तीन चीज करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। 9th एंड कौन सा, 10th, जो भारतीय भवन का बुक होता है, भारतीय भवन, इतना अगर सही ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का सफिशियंट है, क्वेश्चन आप लोग अच्छे ढंग से कर पाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पीटी में मैथ और रीजनिंग मिला करके 5 से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग ये दोनों आगे पीछे हो सकता है, अगर ये 6 ये दिया तो 4 ये होगा, कभी अगर 6 ये दे दिया तो 4 ये हो सकता है, इसी प्रकार से मिला के रहेगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर आप लोग को मालूम है, जब पीटी में पूछता है क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन, कितना पूछता है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा कौन सा, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल आपको 5 से 6 क्वेश्चन, ये दोनों मिला करके 20 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। इतना अगर आप कर पाइएगा तो अगर 100 क्वेश्चन में अगर आप पीटी के लिए देखा जाए तो अगर आप लोग अगर 60 क्वेश्चन कर देते हैं तो पीटी आपका क्लियर हो जाएगा, जैसा कि पिछले वाले एग्जाम में मैंने देखा है। ठीक है, फिर आप लोग का पीटी अपना हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा कौन सा, मेंस का आएगा। मेंस में सारा चीज सेम रहेगा। ठीक है ना, ये साइंस, ये जो हिस्ट्री देख रहे हैं, ज्योग्राफी देख रहे हैं, सब चीज सेम रहेगा। सिर्फ इसमें क्या रहेगा, करेंट अफेयर का क्वेश्चन इस बार से पहले तो नहीं देता था, लेकिन इस बार से क्या कर दिया है कि 5 क्वेश्चन इसमें से दे दिया है, और 20 क्वेश्चन का क्या रहेगा, मैथ और रीजनिंग मिला के रहेगा। ठीक है, मैथ में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा कम ही पढ़ना है जो आप लोगों को कर पाए। जैसे देखिए, पहला का रेशियो कंप्लीट करना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन। सेकंड आपको करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर अगला करना पड़ेगा कौन सा, एस आई एंड सी आई करना पड़ेगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आपको टाइम एंड वर्क होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको देखिएगा तो औसत, एज, दोनों से रहता है क्वेश्चन। फिर आपको इस बार देखें प्रोबेबिलिटी से भी था क्वेश्चन। और आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहते हैं घन, घनाभ, शंकु, 3D, घन, शंकु, घनाभ, बेलन, ये सबसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर इतना अगर सही ढंग से कर पाइएगा तो इस बार आपका 2000 पोस्ट में एक सीट आपका कंफर्म होगा। अब देखिए, जो हम बुक फॉलो करते थे वो भी अगर आप लोग भी करिएगा तो आपका भी सिलेक्शन का रेट है बढ़ जाएगा, आपका भी चांस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसा देखिए, आपका हर एक बहुत सारे जो भी अच्छे टॉपर्स का सुनने होंगे, लूसेंट नहीं होगा तो आप लोग का सिलेक्शन का थोड़ा सा क्या होता है ना, कम हो जाएगा रेट। आपको लूसेंट हो या चाहे क्राउन, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहिए रखिए लूसेंट या क्राउन। फिर देखिए, अगला जो करना पड़ेगा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर ये पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तभी आप सही ढंग से
आपका परफॉर्मेंस बेहतर निकलेगा, क्योंकि पढ़ लेने से हम लोग का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हम लोग का जो क्या कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट नहीं होगा। फिर अगला एक बुक है सार संग्रह। लुसेंट के बाद कौन सा है, सार संग्रह। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेगा आप लोग को दरोगा एग्जाम में देखने को, ठीक है। इतना 3 बुक करने के बाद एक आपका स्पीडी आता है, जो हर एक एग्जाम का रामबाण कहते हैं, ठीक है। और स्पीडी को भी आपको भी रीडिंग करना पड़ेगा। फिर इतना करने के बाद अगर बोला जाए, अगर हर एक क्वेश्चन में अगर PYQ नहीं करिएगा तो कोई किसी भी एग्जाम का PYQ अगर सही ढंग से अगर कर ले रहिएगा तो आपका एग्जाम आसानी पूर्वक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे PYQ में आपको बता देगा सफलता कुंजी का, बहुत अच्छा बुक है, और इसको सही ढंग से कर लीजिएगा तो आप लोग का बहुत आसानी पूर्वक और बहुत आसानी लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्रैक्टिस सेट करना है, तो प्रैक्टिस सेट हम कर लगाते थे प्लेटफॉर्म का। प्रैक्टिस सेट आपको शुरू में लगाना है, जब इस एग्जाम नज़दीक आया तो रोज एक कर देना है। अभी फिलहाल करिए 2 दिन पर सप्ताह में 2 सेट लगाना है, ये 2 सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म का लगा सकते हैं, चाहे एडिटेरिया का लगा सकते हैं, किसी का भी आता है लगा सकते हैं। हम इसको लगाते हैं, इसमें बहुत, चूँकि इसमें ये इसलिए लगाते हैं, इसका डिस्कशन बहुत अच्छा है। क्योंकि प्लेट सेट वही लगाइए जिसमें कि हमको आता है क्वेश्चन तो बनवे का है, जो नहीं आता है उसको हम उसका क्या डिस्कशन देखेंगे तो और हमको वो चीज़ हमको क्लियर हो जाए। फिर इतना करने के बाद अगर टाइम बच गया, समय मिला तो और करना चाहते हैं तो लास्ट आपका घटना चक्र। क्योंकि इसमें जो क्या होता है ना, BPSC UPSC स्टेट PCS हर एक स्टेट का जो आता है वहाँ का क्वेश्चन इसमें रहता है। और ये इतना रहा, यही चीज़ को क्या करता है ना, बिहार दरोगा कोई भी एग्जाम वाला जो UPSC BPSC पूछता है उसी को क्या करता है यहाँ पे नीचे वाला एग्जाम में लगा देता है। तो आप लोग अगर इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, इतना चीज़ कर लीजिएगा तो 2000 पोस्ट आप लोग में 2000 पोस्ट में एक सीट पक्का आपका रहेगा, कंफर्म रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार करना है हम लोग का प्री मेंस, ये तो पास करना, हमको मेरिट में भी जाना है। इन्हें कि प्री पास कर गए, मेंस पास कर गए, मेरिट में छट गए। जैसा कि हम 2 बार मेरिट में छटे हैं, आप लोग 1275 एंड कौन सा 64। हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है, वो मिस्टेक अगर आप लोग अगर दूर कर लीजिएगा तो आपका भी रेट क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 1 सितंबर को दरोगा का बैच आ रहा है, आप जुड़िए। पढ़ना कैसे है वो हमको बताएंगे, आपको गाइडेंस करेंगे। आखिर तो आपको मेहनत आपको खुद करना है, जितना ज़्यादा स्टडी करिएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं 1 सितंबर से आप लोग को दरोगा का बैच आ रहा है। धन्यवाद।